हेलो ऑल। आज है संडे और संडे के दिन स्पेशल दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये कि बाबर आजम को वाइट बॉल कैप्टनसी से धक्के मार के वापस निकाली जा रही है। मतलब एक ऐसा कैप्टन जिसने अपने 15 महीने के अंदर कैप्टनसी छोड़ा, वापस गया, वापस कैप्टनसी लिया, वापस उसको धक्के मार के निकाला जा रहा है। और दूसरा न्यूज़ ये है कि यहाँ पे चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टीम इंडिया भी जाएगी। आप ये पढ़ो, इनका ये था कि ऑल 8 टीम्स बोल रहे हैं कि आठों के 8 टीम पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए। और ये इनका दावा ही नहीं बल्कि इस पे मोहर बोल रहे हैं कि ये तो हम ऐसा करेंगे। और बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत सारा स्टेडियम, मतलब स्टेडियम के सामने होटल्स भी बनेगा, 5 स्टार होटल बनेगा। तो वही सोचने वाली बात है कि जो 20-25 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई वो 4-5 महीने के अंदर कैसे होगी। और इन दोनों न्यूज़ के बीच आपको मैं एक न्यूज़ दिखाता हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने किया था कवर। आप ये देखो, ये ये है जयशाह। अब जयशाह को कौन नहीं जानता। तो दिक्कत ये है ना पाकिस्तान के लिए कि ये बैठे हुए हैं गद्दी पे। तो ये इनका भी नाम सामने आया। रिपोर्टर्स ने पूछा कि सर अभी तो आपके सामने, और एक और न्यूज़ कवर करते हुए उसमें आगे बात करेंगे कि सोचिए पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसकी दौरा करने को है इंग्लैंड और अभी तक उसका वेन्यू भी कंफर्म नहीं है। सोचिए एक ऐसी टीम जिसका वेन्यू कंफर्म नहीं है और उसके बाद दिक्कत ये आ रही है ना कि इंग्लैंड के कोई ब्रॉडकास्टर इस मैच को दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं बातों को। मतलब सोचिए इतनी बड़ी कशमकश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी कि जो टीम उसका दौरा कर रही है वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के जो मीडिया वाले हैं, वहाँ के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो इस मैच को दिखाना ही नहीं चाहते। टीवी ब्लैकआउट है भाई, टीवी पे कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। ये तो एक आम जिंदगी इनके लिए। अब मैं दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी क्या है। आप ये देखो। खैर, ये इनका रहा रिपोर्ट। अब इस पे थोड़ा डिटेलिंग से बात करते हैं, है ना। ठीक है। और उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। ओके। तो कादिर ख्वाजा ने किया है ट्वीट। बेशक एक और बात है कि ये लोग मिरेकल चाहते हैं कि ऐसा हो जी कि कुछ अचानक से हो जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हाँ कर दे कि हाँ भाई हम लोग तो जा ही रहे तो इंडिया भी आ जाए। रिक्वेस्टिंग तो छोड़ दो, अब बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है। पहली बात, जो हमारे मिनिस्टर्स है वो लोग का भी बयान जो आ रहा है, मतलब बैक ऑफ द स्क्रीन, मतलब कहते हैं ना कि बीटीएस बिहाइंड द सीन, वो दिक्कतें ये आ रही है कि मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है। और जो टेरर अटैक हो रहे हैं, पहली बात यह कि एक बार होता है समझ में आता है, लगातार हुए होते ही जा रहे हैं। और अब तो इन्वॉल्वमेंट भी मान रहा है पाकिस्तान अपने बहुत सारे वॉर में। कल वाला आप एक उनका ही आया था। थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, बट द थिंग इज कि अब वो लोग मानने लगे हैं कि जो इससे पहले वॉर हुआ था उसमें उनका सहमति था उस वॉर में। सोचो अगर आप इतना कुछ मान रहे हो दैट, और उस समय मतलब 20-25 साल आप मानते नहीं हो, अचानक से कुछ आपका सेरेमनी होता है उसमें आपके मुंह से निकल जाता है कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा किया था। तो दैट मीन्स कि आप इसमें लीगली या इलीगली इन्वॉल्व हो। अगर आप हो तो भाई इंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरटेनमेंट प्लेयर्स वहाँ पे नहीं जाने चाहिए। और सेफ्टी इज़ नॉट द ओनली रीज़न, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में टीम इंडिया का एक बहुत सारा अलग अलग मसला है। तो वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ के चाह रहे हैं कि आ जाए, यहाँ के मिनिस्टर्स, प्लेयर्स तो ऑब्वियस सी बात है कहीं भी जाकर खेलना ही चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। खैर इस रिपोर्ट पे बैकअप द पॉइंट वापस आते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि चेयरमैन पीसीबी ने बोला है कि पाकिस्तान ट्रॉफी जो होगी, चैंपियंस ट्रॉफी, वो पाकिस्तान में ही होगी। और वो कह रहे हैं कि वी आर इन टच विथ ऑल मेजर बोर्ड्स। वो कह रहे हैं कि जितने मेजर बोर्ड्स हैं ना सबके टच में हम लोग हैं, सबसे बातें चल रही हैं और सबसे टच में रहेंगे भी। और बोल रहे हैं कि जयशाह है तो जयशाह का कोई दिक्कत नहीं है कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, क्योंकि सारा जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप इस बात को समझिए, खंडन मैं कर रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि नो वरीज अबाउट बिकमिंग आईसीसी चेयरमैन, ऑल द प्लानिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड द चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान, ऑल टीम्स विल कम। इस वर्ड से, इस सेंटेंस से वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली वार्न भी कर रहे हैं मतलब जयशाह को कि देखिए आप आए हैं टेन्योर में, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन आप कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके आने से पहले इसका बजट पास हो चुका है, इसका वेन्यू पास हो चुका है, इसका जो ड्राफ्ट है वो पास हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। भाई इसको इतना हल्के में मत लो, आई एम टेलिंग यू। ये जयशाह है ना। ये हो सकता है क्योंकि क्या है ना कि अब पहले थे एसीसी के चेयरमैन, अब हो गए बीसीसीआई के सेक्रेटरी, अब हो गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। जब आप आईसीसी जैसे ओहदे पे पहुंचते हो जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ओहदा है, तो वहां जाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि जो टीम की कैपेबिलिटीज़ है सेफ्टी देने की,
है ना, सेफ्टी कराने, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पे इंडिया नहीं रहेगी, बाद बाकी सारी टीमें और रहेंगी। तो इन सब के अलावे आप कैसे सब कुछ करोगे, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करोगे, दैट इज़ द मेन थिंग। खैर, तो अब ये बोल रहे हैं अब्दुल गफ्फर भी कि एज पर रिलायबल सोर्सेज इंडियन टीम जो होगी वो जाएगी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और आईसीसी इस पर फॉर्म्ड है अपने डिसीजन पे कि सारे स्टेज के मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। वेलकम इंडियन क्रिकेट टीम, वेलकम विराट कोहली, वेलकम रोहित शर्मा, हैशटैग पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, हैशटैग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये कौन से सपने लोग देख रहे हैं, सोचिए। वहाँ के पत्रकार हैं, जानने माने पत्रकार हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको कुछ ऐसा रिलायबल इंडियन सोर्स मिल रहा है, समझ रहे हो, रिलायबल इंडियन सोर्स मिल रहा है जिसके जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया। आई गेस ये आपका सोर्स इट इज़ नॉट रियली वैलिड, नॉट रियली जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। द थिंग इज़ कि टीम इंडिया नहीं जाएगी, आप इसको भले ही आप अनऑफिशियली मानो, बट द थिंग इज कि टीम इंडिया नहीं जाएगी। और आने वाले जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्रॉस बॉर्डर चीज़ें, तब तक टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने को। खैर, ये देखो, इनका पहचानते हो, बाबर आजम पे आएंगे, वापस आएंगे, बट द थिंग इज किनको आप पहचान रहे हो, ये कौन है भाई, ये है तनवीर अहमद। ये पाकिस्तान में बहुत इनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, 5 टेस्ट मैच खेला है, 2 ओडीआई खेला है, 1 T20 खेला है, कुल मिला के करियर में 8-10 मैचेस खेले हैं, है ना। और इनका जितना विकेट उससे ज़्यादा तो हरभजन सिंह के, मतलब एक कहता है ना कि जितना, मतलब एक मैं क्या बताऊं, इसके रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा गंदे हैं। एंड द थिंग इज दिस पर्सन ऑलवेज स्पिट्स वेनम अबाउट टीम और टीम इंडिया। और अभी आप देखो, ये बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन है, फ़ैन नहीं मतलब कहते हैं भारे का टट्टा, ऐसा आप समझो। फाइनली मेरे दिल की बात किसी ने इसके फेस पे बोल दी। क्या हुआ भाई, तो 5 टेस्ट खेले हैं और बाबर सन्स, अच्छा बाबर सन मतलब ये एग्जैक्टली मैंने बताया कि बाबर का बहुत बड़ा लगता है, ये फ़ैन है, चाहता है कि बाबर आजम टीम में बने रहे, तो उसके लिए बोल रहा है कि बाबर सन्स, इसको बोल रहा है बाबर सन्स के पापा ने सिर्फ 5 टेस्ट खेले हैं एग्जैक्टली, और कहते हैं मोहम्मद आसिफ बेकार बॉलर था। भाई जितने तुमने टोटल मैचेस खेले हैं उससे ज़्यादा सिर्फ उसकी एक मैच की विकेट्स हैं। बताओ ऐसे कौन करता है अपने देश में, ऐसे ट्रोल कौन होता है। तो पाकिस्तान न्यूज़ रिपोर्टर में ये मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टिंग में गए थे, तो वहाँ पे ऑन स्क्रीन ऑन एयर इनको बोल दिया कि आपके खुद के कितने अपने खेले हैं, गिन के 5 टेस्ट मैच, और अब बाकी अपना जो टेस्ट मैच बचा नहीं सके, अपना तो करियर आप सेव नहीं कर सके, आप बाबर आजम का करियर सेव करने पर लगे हुए। सोचने वाली बात है कि वहाँ पर दिक्कत, और इनका बायो देखना, फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 5 विकेट्स एंड ऑल, ये वो। दिक्कत ये है ना कि एक तो चुनिंदा मैच खेलते हैं, 5 से 10 मैचेस खेलते हैं, खुद को सुपरस्टार समझते हैं, और दिक्कत है कि और क्या है कि इनको लगता है कि इनके भाषण से, इनके स्पीच से कोई टीम में आ जाएगा, कोई टीम से बाहर जाएगा। वियर्ड, लिटरली वियर्ड। खैर, मारिया राजपूत ने किया है ट्वीट कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा वो पाकिस्तान में ही होगा, सारी टीम आएगी, वही टू कोट कर दिया है। बट द थिंग इज कि आई डोंट नो कि वाई ही इज सेइंग दोज थिंग्स, बट द थिंग इज कि बीइंग चेयरमैन ऑफ पीसीबी को आपको अपनी जो फैंस है उसको तो असेंबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को फैंस चाहिए, और जब आपके टेस्ट मैचेज जो आपके घर पे हो रहे हैं, फ्री पासेज में तो कोई आ नहीं रहा है, उस टाइम कौन आएगा। इसके लिए आप आई गेस ये बस एक हिपोक्रेटिक वे है कि हाँ भाई फैंस को बताना पड़ेगा कि हाँ आ रहे हैं, हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया अगर नहीं आएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। सो आई गेस दैट इज़ द इशू, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, ओके। अब ये रिपोर्ट वापस कि बाबर आजम जो है उनका वाइट बॉल का कैप्टनसी जाने को है। अब आप एक और मैं आपको समझाता हूँ, आप ये एक बार देख लो। ये बाबर आजम का रिकॉर्ड देखो, कैप्टनसी रिकॉर्ड, इन्होंने 147 मैचेस खेले हैं जब पाकिस्तान कैप्टन, सब कुछ मिला के, और 83 जीते हैं, 50 हारे हैं, 2 टाइडर और 4 ड्रॉ है, 8 गेम्स हैड नो रिजल्ट। दैट मीन्स कि अराउंड इनका 55% के अराउंड इनका मतलब विनिंग परसेंटेज रेट है। दैट इज़ नॉट नाइस बट दैट्स लाइक फाइन, लाइक गुड। ठीक है, बट द थिंग इज कि दिक्कत क्या है, इन्होंने 4 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी किया, 2 एशिया कप में किया, और दिक्कतें ये आ रही है कि इनके पास ना अपना फॉर्म है ना कुछ, और तो और पिछले 2-3 साल से इनका एक 50 भी नहीं आया है टेस्ट में। तो एक आप ऐसा कैप्टन चाहते हो जो भाईचारा ना देखे, जो मतलब वो लोग कहते हैं अपने भाषा में पर्ची प्लेयर लेके ना आए। तो दिक्कतें ये है ना वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि जो इनके मतलब परिवारवाद बहुत ज़्यादा है कि भाई कजन से उसको खिला लो, कोई भाई का बेटा उसको खिला लो, ऐसा काम नहीं चलता। इफ़ यू वांट टू ग्रो रियली लाइक अ टीम, रियली लाइक अ वर्ल्ड क्लास टीम, तो आपको चीज़ें सामने लानी पड़ेगी जो सामने है। अब कैप्टनसी के दौर में 2 लोग हैं, सरफराज अहमद क्या वापस आएंगे, तो दिक्कत उनके साथ यह है कि उनको टीम में तो लाया जा रहा है लेकिन प्लेइंग लेवल में उनको मौका नहीं मिल रहा है।
मोहम्मद रिजवान उनसे आगे बाजी मार जाते हैं। और रिजवान में क्या सीन है कि अगर वो कैप्टन बनते हैं तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है टीम में, तो वो भाईचारा नहीं देखते, वो अपने मन से लाएंगे, तो इसे पीसी भी नाराज़ है उनसे। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है उसमें कि अब जो ऑल्टरनेटिव कैप्टन है, जो वाइस कैप्टन है इस टीम का, जैसे इसमें समझिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान, ये चार है आपके कैप्टनसी के दौर में। अब्दुल्ला सफ़ी को तो अब छोड़ भी दो, उनका कैप्टनसी भी जाने को है टेस्ट में। तो इन चार में से जो बचते हैं वापस, उसमें से बाबर आजम एक ऑप्शन था जिस, लेकिन उसका अभी परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डाउन है, प्रेशर है बोर्ड पे भी, तुमको हटाना ही पड़ेगा वापस। सोचिए 15 महीना में दो बार मतलब लात मार कर निकाल डालने पर कैसा लगता है, लिटरली सोचो। पहली बार सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब दोबारा कैप्टनसी मिली एक सीरीज के बाद, याद कीजिए जब इनको हटाया गया था कैप्टनसी से ओडीआई के और टी20 के, तो क्या हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को ये चीज़ सौंपी गई थी। एक सीरीज इंग्लैंड में वो लोग हारते हैं, वापस कैप्टनसी इसको मिल जाती है, वो लिया ही क्यों? दैट मीन्स कि आप पावर के भूखे हो। दैट विराट कोहली को भी ऑप्शन मिला ना कि आप कर लो, सबको मिलता है, बट नो। सुरेश रैना ने एक बहुत अच्छा बात बोला था, उन्होंने उनसे एक पूछा गया कि क्या आप रिटायरमेंट के बाद क्या वापस आकर खेलोगे? ही सेड कि मैं सुरेश रैना हूँ, ये शाहिद अफरीदी नहीं हूँ। दैट मीन्स कि आपका ये ऑरा नहीं बोलो, एक आपका वियर्ड वे ऑफ प्लेइंग है कि आपको चाहिए तो कैप्टनसी चाहिए, पावरफुल रहना है, क्यों रहना है? स्कोर रन्स ना, कोई आपको टिप्स निकाल नहीं रहा, लिटरली। तो ये तो हाल है। इस पे डॉक्टर साहब ने इसका पूरा अपना विवरण दिया इस पे कि बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में नया कैप्टन आएगा। भाई तो कौन आएगा? तो पाकिस्तान टेस्ट के लिए मोहम्मद रिजवान से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और बोल रहे हैं कि हैड प्रीवियसली रिफ्रेन टेकिंग द कैप्टेंसी सिंस ही डिडंट वांट टू रिप्लेस बाबर आजम, नाउ ही इज एज कंटेम्पलेटेड लाइकली टू बी ऑफर्ड द रोल दो इट हैजंट बीन डन। ये बोल रहे हैं पूरा इनका शो मोर का भी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, बट थिंग इज कि ये बोल रहे हैं कि या तो अभी अगर फिलहाल चाहिए एक्यूरेटली तो आप सरफराज अहमद को लेके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आई गेस वो बाबर आजम से अच्छा अभी कभी भी इनको खिला लो। एक चीज़ है सरफराज के बारे में कि वो आपको 25-30 रन लगभग बना के दे देगा, बाबर आजम वो बातें नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। इनका क्या चले तो अर्श तक वरना फर्श तक, लगभग फर्श तक ही। खैर सरफराज अहमद एक मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन मतलब कहते हैं फ्रंट रनर है इसके लिए। सेकंड में मुझे लगता है ये मोहम्मद रिजवान। देखते हैं कि कैप्टनसी किसके पास जाता है, बट द थिंग इज़ कि ये आपका संडे कैसा रहा, कैसा आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, द थिंग इज़ दैट। और इसके लिए मैं वीडियो सुबह सुबह लेके आ गया हूँ आपके सामने, जो आती है बेसिकली 4 बजे शाम के बाद, लेकिन आज संडे है तो आई गेस कि सब लोग फ्री होंगे, तो अभी मैं वीडियो बना दिया हूँ। तो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि लिटरली पाकिस्तान का नया कैप्टन कौन होना चाहिए, क्या बाबर आजम कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर रिजवान आए, सरफराज अहमद आए, या फिर कोई नया चेहरा लेके आए, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाकी वीडियोज़ देख सकते हो।